हमारा ये नारा है, जब तक बारिश होती मवेशी मंडी का रुख करो और उनको जाके बोलो कि बारिश होने वाली है। बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, जानवर डूबने का खदशा होता है, जानवर दो सस्ते। सही कह रहा हूँ? हाँ, क्या बात है। मैंने ये कंपाइल किया अभी। आपने कंपाइल किया, अच्छा किया। चलो चलो नहीं प्ले कार्ड दिए बगैर ही चलते हैं। वैसे देख भी लेते ना और कि मवेशी मंडी में इस वक्त सूरत हाल क्या है। तो लाहौर की सूरत हाल भी जान लेते हैं, कराची की सूरत हाल भी जान लेते हैं। तो कराची में तो मौजूद हैं, जो कराची की मवेशी मंडी है, जिसको एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कहते हैं, उसमें तो मौजूद है हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमारे साथ मौजूद। और लाहौर की मवेशी मंडी में हमारे साथ मौजूद है नज़ीर भट्टी। तो अनवर भाई से पहले पूछ लें कि भाई वो सौदा जो लास्ट टाइम कर रहे थे वो अभी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल। और वो क्या सौदा दोबारा से रवाम भाई वो 1,20,000 पे अटका हुआ था या 75 पे अटके हुए थे? तो जरा ऐसा ही है ना? मेरी मेमोरी बुरी तो नहीं है ना अनवर भाई? जी देखें, बिल्कुल। अब जो मवेशी मंडी के अंदर कीमतें जो हैं वो अब बुलंद तरीन सतह पर अब डिक्लाइन की जानिब जा रही हैं। और सूरत हाल ये है कि अब मुख्तलिफ जो मवेशी मंडी है वहाँ पर बाआसानी आपको 1.5 से 2 मन की जो बच्चा है वो 70 से 75 हज़ार के दरमियान बाआसानी अब दस्तियाब है। अगर हम बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की, पेपर फाड़ के मेरा दिल चाह रहा है मैं फूल बरसाऊं। जी सफूरा गोट के ऊपर है। मली की मवेशी मंडी है। तो अब इस मुख्तलिफ मंडियों के अंदर शहरों ने रुख करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब व्यापारी भी सोच रहे हैं कि अब कम बेश 9 से 10 दिन का वक्त बाकी है, तो इनको अपना सामान भी बेचना है, खासी बड़ी तादाद के अंदर लेके आएँ। और मानसून सिस्टम आर्मी इस वक्त मौसम जो है वो अबल आरूद है और आज बारिश की पेशमगोई भी है महकमे मौसमियात की जानिब से। अगर ये सूरत हाल बनती है तो जाहिर बात है खासा मुश्किलात का सामना हो जाता है व्यापारियों को भी और ख़रीदारों दोनों को। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर अब आप बआसानी जानवर की ख़रीदारी के लिए मंडी का रुख करेंगे तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी जो कि पहले दिनों के अंदर हो रही थी। ताहम अगर गलती से भी VIP ब्लॉक का रुख मत कीजिएगा। अगर उसका आपने रुख किया तो वहाँ से कीमतें शुरू होती हैं 10 लाख से 15 लाख और 20 लाख 45 लाख 55 लाख। तो ये सूरत हाल बनती है। अब सूरत हाल 55 लाख। जी बिल्कुल 55 लाख सिब्बी का बैल है, उसकी कीमत 55 लाख रुपए है। तो वो कमो बेच करके बोल रहे हैं हम आपको 50-60 हज़ार का डिस्काउंट दे सकते हैं। मजबूरी सूरत हाल अब ये है कि अब शहरी बड़ी तादाद के अंदर सरेशाह मंडी को इंस्टॉलमेंट नहीं होती 5 साल में ये भी पूछा जाता है। इंस्टॉलमेंट तो नहीं हो सकती। देखिए ये कर्जा नहीं है, कर्जा तो नहीं है ना, ये तो कुर्बानी करनी है आपको। उसके अंदर भी आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। मजाक कर रहे थे अजरा तफन्नुन। देखा, हाँ बिल्कुल मजाक। हाँ कुर्बानी इंस्टॉलमेंट हो सकती है बिल्कुल। अगर आप यहाँ एक भाव तय कर लें और उससे बोल दें कि 50-60 हज़ार रुपये में जमा करवा रहा हूँ और अगर आपकी दोस्ती से अच्छी है और चांद रात को बाकी अदाई कर दी जाएगी तो वो आपकी ज़बान की बुनियाद के ऊपर ऐसे सौदे भी हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, चले अनवर जरा हम जरा लाहौर की सूरत हाल भी जरा जान लेते हैं। नज़ीर टी हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर भट्टी साहब ए दसो तुसी केड़ी मंडी से मौजूद हो? मतलब क्योंकि लाहौर में भी अपना जगह जगह छोटी छोटी मंडियां लगना शुरू हो जाती हैं। और भट्टी साहब ए भी दसो कि ये अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो क्या हमें मुनासिब कीमत में गाय मिल जाएगी या फिर हमें कम कीमत ले पे गुजारा करना पड़ेगा? पहले तय सुन लो कि मैं शाहपुर कांजरा मंडी च हैगा ठोकर न्याज बेग दे नाल। बाकी हर हाउसिंग सोसाइटी दे विच मंडी बनी हुई है। अच्छा। और अब हम बात करते हैं इसकी रेट्स की। तो रेट्स जो है वो खासे ज़्यादा है, हर साल ही होता है ये शिकवा। तो व्यापारी जो वो लड़ता है कि जी गाहक मुझे जो है वो अच्छी कीमत जो नहीं दे रहा। मैंने 2 साल 3 साल मैंने इस जानवर को जो है वो पाला, मैंने इसे घी खिलाया, देसी खिलाया, बादाम और दूध जो है मैंने इसे पिलाया और इस तरह की चीज़ें। हाँ तो वो ये जो जिंदगी में मैंने कभी नहीं खाया था मैंने उसको वो भी खिलाया। इसी तरह से भट्टी साहब अब तो उल्टा होना चाहिए। इसी वजह से आपकी वो सेहत नहीं है ना। हाँ खैर इस पे हम बाद में बात करेंगे। इसी वजह से इनकी वो सेहत नहीं है ना। लेकिन भट्टी साहब मेरी बात सुने, आप पता है क्या कहना चाहिए कि ये जो बकरा है ना, इसको मैंने पूरा आधा लीटर पेट्रोल पिलाया है और रोज पिलाता हूँ। उस पे लोग कहेंगे वाह जी वाह, आग भी निकाल के दिखाता है। ओए तो उसकी तो मजीद कीमत बढ़ जानी है कि पेट्रोल पिलाया आपने इसको, बिल्कुल मिल गया आपको। अच्छा बात भट्टी साहब ये बताएं कि जैसे भी अनवर खान साहब बता रहे थे क्योंकि आगे तो आने वाली बारिशें, व्यापारियों ने थोड़ा रेट कम किया है बकरों का, बड़े जानवरों का? वैसे नहीं देखिए, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस वक्त ठंडी हवा जो है वो लाहौर में चल रही हैं और इम्कान है कि आज तो कुछ हल्की होगी लेकिन कल बारिश जो है वो लाहौर में होगी और आंधी जो है वो भी उसके भी आने का जो है वो इम्कान है। लेकिन
जो जानवर हैं या जानवर पालने वाले हैं वो इन चीज़ों के जो है वो आदी है। और यहाँ जानवरों की जो रखने की जगह है वो निस्बतन ऊपर यानी है। और उसके ऊपर उन्होंने रेत की जो ट्रॉलियाँ वो भी लेके रखी होती हैं। नीचे अलबत्ता आने वाले जो भी लोग हैं वो गाड़ियों पे आते हैं, किसी ने पैदल इनको लेके नहीं जाना, रिक्शे पे है या दूसरे पे, तो इसलिए को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। और इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं है कि जिससे यह कहा जा सके कि अभी जानवरों को जो है वो संभालना यहाँ मुश्किल जो है वो हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल जो है वो नहीं है। अलबत्ता जहाँ जानवर होते हैं ज़ाहिर गंद वहाँ होता है, और जो इनको पालते हैं और जो लेने आते हैं दोनों को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ें जो है वो उनको ये फेस जो है वो करना पड़ेगा। लिहाजा रेट्स पे हमें तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि रेट्स इस वजह से कम हुई कि मैंने आज बेच के जो है वो कल चले जाना है। ये जब तक ईद का बिल्कुल सीज़न ख़त्म नहीं हो जाता, यानी 10 ज़िलहिज्जा तक, बल्कि 11 और 12 तक भी चूँकि कुर्बानी होती रहती तो लोग यहाँ रहते हैं। अलबत्ता उस वक्त रेट कम हो जाता है। ईद का दिन, ईद के दिन में जाके हमने देखा भट्टी साहब खरीद रहे होते हैं, जानवर खरीद रहे कई मसाइल होते हैं। लाहौर में निस्बतन ये मसाइल कम है क्योंकि लाहौर उस तरह से अभी कंक्रीट का जंगल नहीं बना, लोगों के पास घर भी है, लोगों के पास जगह भी होती हैं, और कराची में ज्यादा मसाले बकरे वहाँ पे भी महंगे होते हैं, कराची में भी महंगे। लेकिन अभी व्यापारियों को कराची का पता चल चुका है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वीक है। एक चीज रह गई थी वो पूछने की, वो मैं अनवर भाई से भले पूछ लेता हूँ, करीब यही है ना, ठीक है अनवर भाई, ये बता दें भाई कि ये जो कुछ लोग जो हैं वो तोल के भी जानवर बेच रहे हैं कहीं पे, मैंने जलालपुर भटिया में, वो तो पंजाब में, लेकिन यहाँ पर भी कई जगहों पे कभी कभार किसी का दिल करता है ऐसा करने का, तो ये वारे में पड़ता है या वैसे मोल कर लेना वारे में पड़ता है? देखें, अगर आप बकरीद तोल के लेंगे तो गालिबन वो ज़्यादा वारे के अंदर पड़ता है। शाहराह फैसल पर मुख्तलिफ मकामात हैं कि जहाँ पर इस वक्त बकरे दस्तियाब है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी पोस्टें हैं कि जहाँ बकरा 1000 रुपये किलो से लेकर 1250 1350 रुपये किलो के हिसाब से ही बकरे दस्तियाब हैं। अच्छा। तो अब लोगों की एक खासी तादाद है जो कि अब उस जानिब भी रुख करती है, क्योंकि 1250 रुपये किलो के हिसाब से अगर आप बकरा ले लेंगे तो एक म्यारी बकरा आपको बासानी अच्छी कीमत के अंदर सेहतमंद बकरियाँ दस्तियाब होता है, तो लोगों की तरजीह उस जानिब भी है। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अनवर खान हमारे साथ मौजूद थे कराची से, और साथ में नज़ीर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, और आपने जान लिया कि जी क्या सिचुएशन है दोनों शहरों की मार्केटों में। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।